जवाब में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा चौकीदार चोर है। मेरी ओर से यह बयान चुनाव प्रचार के दौरान उत्तेजना में दिया गया था। राहुल गांधी ने इस मामले में अंडरटेकिंग देते हुए कहा कि आगे से मैं पब्लिक में कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा जब तक कि कोर्ट में ऐसी बात रिकॉर्ड में नहीं की गई हो। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों को विरोधियों ने गलत तरीके से पेश किया है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया। यह बात राहुल गांधी ने कही है। एसोसिएट एडिटर राजीव ओझा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। राजीव जी, उन्होंने पूर्वी वर्मा और राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है जो बयान दिया था उसको लेकर अपनी बात सामने रख दी है और कहा कि उत्तेजना में मुझसे ये बात निकल गई। किस तरह से इस बयान को देखा जाए और किस तरह से इस बात को देखा जाए? देखिए, जो राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का राहुल का जो पुनर्विचार याचिका आने के बाद फैसला दिया था उस पे सार्वजनिक रूप से और इसका ऑडियो वीडियो मौजूद है जी कि उन्होंने साफ साफ कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि चौकीदार चोर है, जबकि तथ्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की थी और राहुल गांधी के सामने क्षमा मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और अगर ये कुछ इसमें आर्गू करते तो संभव था कि सुप्रीम कोर्ट और नाराज हो जाता और कोई सख्त राजीव की राहुल गांधी को क्या ऐसा लग रहा था कि वो अब फंस सकते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं, लिहाजा अब वो बैकफुट पे आगे और इस तरीके का बयान दिया? बिल्कुल, वो फंस सकते नहीं, वो फंस गए थे। उनके पास क्योंकि ये तो साक्ष्य था ना, ये सार्वजनिक स्थल पे सभी मीडिया सभी चैनल्स पे ये उनकी ये जो बाइट है, जो उनकी ये टिप्पणी है वो बार बार चली थी। इस पे चैनलों पे घंटों बहस हुई है और सबने अपने अपने तर्क लिए, लेकिन वो राहुल गांधी को बिल्कुल स्पष्ट लग गया था कि अब यही सबसे सही रास्ता है कि वो अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग ले। उन्होंने जैसा जो तर्क दिया है कि बहुत गर्म माहौल, राजनीतिक माहौल गर्म है और लू है, धूप है, इसमें मैं आवेश में ऐसा बोल गया था। अब ये कोर्ट को देखना है कि वो उनकी इस माफी को स्वीकार करती है या इस पर कोई कार्रवाई करती है। लेकिन अब राजीव जी, जिस वक्त ये बयान पे बैकफुट में राहुल गांधी आ रहे हैं तो साफ तौर पर एक चुनावी मुद्दा भी विपक्ष को कहीं ना कहीं मिलता नजर आ रहा है। विपक्ष से देखिए, विपक्ष को तो मुद्दा, इन्होंने उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, लगातार ये अपनी रैलियों में राफेल मामला उठाते आए हैं और ये पहली बार ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय पर इन्होंने अति उत्साह में कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी कि जो कि वास्तविकता से बहुत दूर था और इस पर मीनाक्षी लेखी ने अवमानना याचिका दायर कर दी थी कि ये कोर्ट की टिप्पणी को, कोर्ट के आदेश को वो गलत ढंग से पब्लिक के सामने ले जा रहे हैं और पेश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। राहुल ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चौकीदार चोर है, ये बात कही थी, लेकिन ऐसी कोई भी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं थी। लिहाजा राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे थे, लिहाजा उन्हें बैकफुट पर आना पड़ता और बयान देते कि मैं जिस दौरान चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहा था उत्तेजना में था, लिहाजा मैंने इस तरीके का बयान दे दिया और आगे से मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा, इस तरह का बयान नहीं दूंगा। ये बात राहुल गांधी ने कही। आगे बढ़ते हैं।